बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। सूरत हाल मुसलसल तगय्युर की तरफ है, तब्दील हो रही है और बाकायदा तौर पर दोनों तरफ से खैर तैयारियां ज़्यादा है। भारत की तरफ से वो गीदड़ भभकियाँ बहुत ज़्यादा हैं। वो क्या कह रहे हैं कि वो हेडलेस चिकन की मानद हर वो धमकी दे रहे हैं जो प्रैक्टिकली मुमकिन भी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि भारत के जो रिटायर्ड फौजी हैं उन्होंने थूक थूक के अपने ही कैमरे के सामने वो कैमरे को ही ब्लर कर दिया कि बस किसी तरीके से बातों से ये जंग को जीत जाए या भारत किसी किस्म की इस किस्म की गुफ्तगू कर दी जाए कि ऐसा लगे जैसे भारत बहुत बड़ा फातेह बन चुका है। लेकिन नहीं सर, ऑन ग्राउंड चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। जहां भारत मीटिंग कर रहा है वहां पाकिस्तान भी अपनी पूरी तैयारी पे। मैं नहायत ही कन्फर्म आपसे रिपोर्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान की भारी मूवमेंट टुवर्ड्स LOC शुरू हो चुकी है। आई हैव ऑल फुटेजेस जो प्राइवेट कैमराज और उनके जरिए या मोबाइल फोन के जरिए ली गई हैं। तो पाकिस्तान इस हद तक भारत को सीरियस ले रहा है। हाँ, हम बहसीत कौम बहुत मुतमईन है क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ऐसी बहुत सी चीजें जो भारत के पास नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर गजवा बदर की मिसाल मेरे पास है ना। कलील थे, कम थे, असला थोड़ा था, जीत गए। और नारा हैदरी हमारे पास है ना यार, नारा तकबीर हमारे पास है ना भाईजान। तो ये तो सारी मिसालें हमारे पास हैं, उनके पास क्या है? ऐसी कोई भी चीज नहीं। तो बहरहाल जो सिचुएशन है वो मैं आपको बताता हूं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस वक्त दफ्तर खारजा में एक अहम तरीन मुलाकात है, कल भी थी। गैर मुल्की सफारतकारों को लूप में लिया था। क्या अगर भारत किसी किस्म का कोई ये जो धमकियों में से किसी किस्म की कोई सदाकत आ रही है या कुछ ऐसा है तो हम किस किस्म का रिएक्शन देंगे। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दफ्तर खारजा में ना इस वक्त मीटिंग जारी है। गैर मुल्की सफरा को पाकिस्तान ब्रीफ कर रहा है भारत के किसी भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से। अगर कोई भारत ने को रात गए 15 दिन का टाइम तो दिया ना, 15 दिन के टाइम में क्या कर रहे हैं उन्होंने, ये क्या कर लेंगे ज्यादा। ये बलूचिस्तान में एक्टिव करेंगे अपने स्लीपर सेल्स को, ठीक है, अपनी प्रॉक्सीज को किसकी शक्ल में जनाब, जैसे मैंने बताया बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की शक्ल में, मजीद बरगेज की शक्ल में या TTP की शक्ल में, जिसको हम फितनातुल ख्वारिज कहते हैं, उनकी शक्ल में। अगर फ्रंट पे इतनी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तो वैसे ही पूरा साल अलर्ट रहता है यार। जितने दहशतगर्दी पाकिस्तान ने देखी है, पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये है, हाँ, उधर अमित शाह जो है उसने मीटिंग कॉल की कि भाई हमने बात तो कर दी इस मुंह से कि इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग मुअत्तल करने जा रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कैसे होगा, ऑन ग्राउंड देखना है। तो इस सिलसिले में मीटिंग इस वक्त चल रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी। और इस मीटिंग में एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्यूचर और ऑफ कोर्स जो एक्शंस है पाकिस्तान जो इस सिलसिले में ले सकता है, वो भी मैं बताता हूँ पाकिस्तान ने क्या एक्शन लेने का प्लान है या क्या पॉसिबिलिटी है। उसके सिलसिले में इस वक्त है कि किसी तरह इस ट्रीटी के हवाले से एबियंस क्रिएट किया जाए जी। यहाँ तो ये चीज़ चल रही है। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ से जो, ये तो सारी भारत की तरफ से तो बातें हैं ना, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ें चल रही हैं सर, उसमें ज़रा एक दो चीज़ें बहुत ईजी सी हैं। उसने असर भी दिखाना शुरू कर दिया है। उसने भारत को बाकायदा तौर पर नुकसान देना भी शुरू कर दिया। जैसे एक मिसाल मैं आपके सामने रखूँ जी, अभी पाकिस्तान ने 2 दिन हुए हैं जो एयर स्पेस है उसको बंद किया है, दूसरा दिन है। पाकिस्तान के कैरियर नुकसान के हवाले से मैं आपको बताता हूं जी। 100 फ्लाइटें डेली रीरूट हो रही हैं जी। यूरोप, US, मिडिल ईस्ट, इंडिया की जो यूरोप जानी है, US जानी है और मिडिल ईस्ट जानी है। जो सिटीज जहां से हिट हो रहे हैं उसमें दिल्ली है, मुंबई, गोवा, लखनऊ, अहमदाबाद, ये तमाम जो फ्लाइटें पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करते थे, अब 2 से 3 घंटे ये फ्लाइट्स लेट हैं। और इसके नतीजे में सर 80 से 90 करोड़ रुपया रोजाना, 80 से 90 करोड़ रुपया रोजाना के इसमें भारत को इस वक्त फ्यूल कॉस्ट कर रहा है। लास्ट टाइम भारत ने 2019 में पाकिस्तान एयर स्पेस बंद की थी तो 540 करोड़ का भारत को नुकसान दिया था जी, सिर्फ एयर स्पेस को मुअत्तल करने की वजह से। तो पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारियों में जो तैयारियां की हैं उसका बाकायदा तौर पर समर भी सामने आना शुरू हो गया जी। और इधर एक और चीज भी जिससे मुतालिक जो है वो है फुटप्रिंट्स की और इजराइल की। खबरें ये चल रही हैं कि इजराइल के कुछ सोल्जर टेक्निकल अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ श्रीनगर में पहुंच चुके हैं। खबरें तो इससे पहले ये भी थी कि US एंड इसराइली फाइटर जेट्स अराइव्ड इन इंडिया एज इंडिया प्रिपेयर फॉर फुल स्केल वॉर। ये खबरें तो अपनी जगह पे थी, लेकिन मेरे पास इसका कोई फुटेज नहीं है। लेकिन ये खबर जरूर है कि इसराइली कुछ फौजी है या एक्सपर्ट है, क्योंकि ब्रेन तो एक ही है ना, मुस्लिम दुश्मनी में तो ये सब दोनों सबसे आगे और इनकी एक अंडरस्टैंडिंग भी है, वो श्रीनगर के अंदर देखे गए हैं। क्योंकि हमें विजिलेंट रहना है तो इन तमाम खबरों की तरफ ध्यान भी रखना है।
अलर्ट हम ऑलरेडी हैं, हमें किसी को अलर्ट नहीं किया, हम ऑलरेडी अलर्ट हैं। हमारी एयर स्पेस भी, हमारा बहरी बेड़े भी, हमारी ज़मीनी फ़ौज भी, हर लिहाज से हम लोग अलर्ट हैं। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। हाँ, उधर कल ना स्काई न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने, तो खातून बार बार कह रही थी कि जनाब माने ना कि लास्ट 3 डिकेड से ना आप लोगों ने दहशतगर्दी या ये जो ट्रेनिंग कैंप हैं इनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हाँ, लास्ट 3 डिकेड्स की बात करें, यस, और क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट के साथ थे और इस कलमे को ना कि यानी हम यूनाइटेड स्टेट के लिए हमारी ज़मीन का इस्तेमाल हो रही थी, ये सब हो रही थी ना, तो उन्होंने कहा था डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूएस, तो उन्होंने कहा यूएस फॉर एंड यूके, उसको इंडिया बड़ा कैच कर रहा है। देखिए पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने ऐलान कर दिया और अब हमें किसी किस्म की कोई गुंजाइश भी नहीं रही कि जो पहलगाम वाला जो हमला है उसके अंदर पाकिस्तान मुलव्वस है। यानी सबूत कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ बातें ज़रूर की जा रही हैं जी। इधर एक और ख़बर है जो मैंने 2 दिन पहले भी आपसे शेयर की थी, अब मज़ीद कन्फर्म हो गया और इसको बाकायदा तौर पर कश्मीर मीडिया भी इसको हाईलाइट कर रहा है कि ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ बंदे तो अब देने हैं। पूरी दुनिया हाई अलर्ट हो गई, यूनाइटेड नेशन हाई अलर्ट है, पूरी दुनिया से पुरसे वसूल कर रहे हैं भारत वाले, तो करना क्या, अब ये बंदे कहाँ से देने हैं। तो सर इतलात ये हैं कि मुसद्दक का इतलात के मुताबिक जम्मू जेल मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी जबरी तौर पर हिरासत में रखे गए 2 से 3 पाकिस्तानी शहरियों को जेल से गायब कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक इन गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिए जाने वाले पाकिस्तानी को किसी भी मजमूम कार्रवाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय फौज और पुलिस पहले भी मुतअद्दिद बार फेक इनकाउंटर करने की वजह से बदनाम है। तो सर हमें कैसा मज़ेदार भारत की रंगबाजी है, क्या हमें इनकाउंटर होने से पहले पता कि इनकाउंटर होने लगा है। ये इन खबरों के लिए आपने तैयार रहना है। दूसरा, जहां मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा तौर पर मोबिलिटीज़ हैं, ये देखें, ये पाकिस्तान की सड़कें हैं जी। मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि भारत भी किसी गलत फहमी में न रहे। ये एलओसी की तरफ मूवमेंट है, कौन सी एलओसी की मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि मेरा भी फ़र्ज़ बनता है। ये चल रही है इस वक्त पोजीशन ऑन ग्राउंड, ठीक है जी, रोक सको तो रोक लो। हाँ जी, अपनी हाथों से 26 बंदे मरवाने के बाद आप लोग ये बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल आगे आपको और कुछ चीज़ें भी दिखाता हूँ इसके साथ में, उसमें कुछ दीगर चीज़ें भी हैं जिसमें बाकायदा तौर पर पता चल रहा है। ये भी एक वीडियो आप देख लें ज़रा जी। पाकिस्तान के टैंक्स मिसाइलों से लेस, ओ भाई कौन सा पानी बंद करोगे, आपकी वो चीज़ें भी बंद कर देंगे जिसका शायद आपका तसव्वुर भी नहीं है। ये दूसरी मूवमेंट है। मैं कहा मैं आपको खुद ज़रा दिखा दूँ कि ताकि हम लोग हर लिहाज से मजीद एक्टिव फॉर्म के अंदर चल रहे हैं, हमें किसी किस्म का कोई भार वजन है नहीं है। अच्छा जी, और मज़े की बात, इसको इंडियन मीडिया कुछ फुटेज उसको दिखा रहा है, अच्छा लगता है, यानी दुश्मन को, हमारे मुखालिफ को भी इस बात का पता है। हाँ, क्या बात कहते हैं, बात वही है जो आपका नाकिद आपसे मुतल्लिक है। नजम सेठी साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला, बड़ा ज़बरदस्त जुमला बोला। नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि इमरान खान के अलावा हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं जो भारत को 2 टोक जवाब दे सके। वो वाहिद लीडर था जो जुर्रत से मोदी का नाम लेता था और आज वो जेल में है। इसलिए पाकिस्तानी अवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है क्योंकि वो इसे एक सच्चा वतन परस्त समझती है। ये नजम सेठी साहब का जुमला है। किसी गारंटी की तो ज़रूरत नहीं इमरान खान साहब को, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जुमले मैटर करते हैं। हाँ, उधर एवन फील्ड के बाहर जब नवाज शरीफ साहब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रिपोर्टर ने पूछा सर पहलगाम हमले और भारत के हवाले से कोई सवाल कर दें। नवाज शरीफ साहब खामोश, उसने हर तरीके का सवाल किया, नवाज शरीफ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। सर जो आज़ाद हैं वो खामोश हैं, जो कैद हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, ये तमाम चीज़ें। हाँ, जावेद चौधरी साहब ने कुछ जुमले बोले जो मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका, मगर बता दूं, उन्होंने कहा पाकिस्तानी तैयारी भारत के उन तमाम डैम्स को उड़ा सकते हैं जो भारत ने दरिया रावी, चनाब और झेलम पर बनाए हैं। जब भारत को डैम उड़ जाएंगे तो पानी भारत के पास रुकने की बजाय पाकिस्तान की तरफ रवां हो जाएगा। मैंने वो बोला तंग आमद बजांगा मत, पानी बंद करोगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता। फिर ये मिसाइल किस लिए रखे, जब जान पे आएगी तो मिसाइल चलाएंगे ना यार। ऐसे नहीं हमने शिमला मुआहदा ख़त्म करने की धमकी दी, उसमें ये सारी कंडीशंस हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें। अब थोड़ी पॉलिटिकल स्टोरीज है, 2 मैं बता दूँ आपके सामने जी। सबसे पहले जी, इमरान खान साहब का जो खत था ना जो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को लिखना था, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया जी। उनके चैम्बर में बात पहुंच चुकी है जी, और चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब का खत पहुंचा है। खत सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस के चैम्बर में पहुंचाया। खत चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और कायम मकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नाम लिखा गया है। खत में आइन और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस लेने की इस्तदा की है। तो इमरान खान साहब को जो खत था वो प्रैक्टिकली अब चीफ जस्टिस साहब का पहुंचा है। इसमें ज़िंदगी भरते हैं, इसको
मुर्दगी के साथ जवाब देते हैं, इट्स एन अदर थिंग। दूसरा, एक तसल्ली मिली है जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास। आज बैरिस्टर गौहर साहब, इमरान खान साहब की बहनें, ये तमाम, अलीमा खान साहब, ये तमाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब के पास थी कि जनाब 3 रुकनी बेंच आपका बनाया हुआ, उसका भी हुक्म नहीं मान रहा, बहनों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वकला से और लोगों से मुलाकात नहीं करने जा रही। तो जी बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि जी 30 मिनट तक हमारी मुलाकात जारी है, मंगल को बानी पीटीआई की फैमिली और वकला से मुलाकात हो जाएगी। सर, हर मुसीबत का हल या हर मामले का हल पता नहीं क्यों इमरान खान की तरफ जाता है, करा दे मुलाकात। अब तो चीफ जस्टिस साहब ने भी तसल्ली दी है, लेकिन देखते हैं जेल सुप्रिटेंडेंट तगड़ा है या चीफ जस्टिस। फीडबैक से मतलब जरूर आगा करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।